हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसके कारण गर्भवती महिला को जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस, घबराहट होना, बेचैनी, शरीर में दर्द होना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से गर्भवती महिला को ठीक तरह से सोने में भी परेशानी होती है। आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन से ट्राइमेस्टर में आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए, जिससे आपके बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उसका बच्चे की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही अच्छी नींद लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहली तिमाही या कहें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आप पहली तिमाही में जैसे चाहें उस पोजीशन में सो सकती हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपका भ्रूण बहुत ही छोटा होता है, वो प्यूबिक मोड में होता है, उसका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिससे गर्भाशय पर सीधा दबाव नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, तीसरे महीने में यूट्रस का आकार बढ़ने के कारण जो यूरिन ब्लैडर होता है उस पर प्रेशर पड़ता है। ऐसे समय पर आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रही है या फिर आपकी टॉयलेट रुक गई है, आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो इस समय डॉक्टर आपको कुछ समय पेट के बल लेटने की सलाह देते हैं। दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, चौथे महीने में आपका पेट के बल लेटना सही नहीं होता। फ्रेंड्स, शिशु जिस यूट्रस में होता है उस यूट्रस का प्रेशर पीछे की एक ब्लड ले जाने वाली नस पर पड़ता है, जो कि शरीर के निचले हिस्से से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। इस नस को आईबीसी कहते हैं। सीधा लेटने पर यूट्रस आईबीसी के ऊपर प्रेशर डालता है। इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको भारीपन भी महसूस हो सकता है। इसकी वजह से चौथे महीने से या उसके बाद से आपको पीठ के बल लेटना भी बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीठ के बल सीधा लेटती हैं तो इससे आपको एसिडिटी होने की भी संभावना रहती है। आप लेफ्ट या राइट करवट लेकर सो सकती हैं। दोनों ही पोजीशन में शिशु को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलती है। तीसरी तिमाही या कहें थर्ड ट्राइमेस्टर, फ्रेंड्स, यह समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय पेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही वजन में भी काफ़ी वृद्धि हो चुकी होती है और गर्भाशय का आकार भी पहले से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण लंबी नींद लेने पर पेट के आसपास के हिस्से में दर्द होने लगता है। ये भी एक वजह है अधिकतर महिलाओं की नींद पूरी ना हो पाने का। इस समस्या से बचाव के लिए आप करवट लेकर ही सोएं। फ्रेंड्स, यदि आपको सीने में जलन जैसी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप ज़्यादातर लेफ्ट करवट लेकर ही सोएं, क्योंकि बच्चे का आकार बड़ा हो जाने के कारण पेट में अधिक जगह नहीं होती। लेफ्ट साइड करवट लेने से पेट का एसिड लीवर में नहीं आता, फिर आपको सीने में जलन नहीं होगी। फ्रेंड्स, सीने में जलन के लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बताती हूँ। आप फ्रिज में दूध रख दें और ठंडा दूध आपको पीना है जब भी आपको सीने में या आपके पेट में जलन फील होती है। आप आधा ग्लास या 1 कप दूध पी सकते हैं। इससे आपकी जो एसिडिटी की और जो सीने में जलन की, पेट में जलन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने सिर के नीचे मोटा पिलो लगाकर या फिर उसकी जगह आप 2 पिलो लगाकर अपना सिरहाना ऊंचा रखें। इससे सांस की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलेगी। तीसरी तिमाही में आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके नीचे के हिस्से में या फिर टांगों में जैसे कि चींटियां चल रही हैं। इसे RLS या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहते हैं। इससे भी आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप रोज रात को 30 मिनट अवश्य टहलें, इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे बच्चे की हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे बच्चे की हेल्थ पर तो बाद में प्रभाव पड़ेगा। आपको कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि आपका BP बढ़ जाना, आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगेगा, आपको पूरे दिन थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और फिर आप ठीक से खाएंगी पिएंगी नहीं। फिर तो बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ना ही है, क्योंकि बच्चे तक पोषक तत्व आपके शरीर से ही पहुंचते हैं। साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चे का विकास रुक जाता है। यदि लंबे समय तक आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इसकी वजह से आपकी डिलीवरी समय से पहले भी हो सकती है, जो बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। गर्भवती महिला को रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप दिन में भी थक जाती हैं तो 1-1 घंटे की नींद ले सकती हैं और आप चाहें
चाहें तो 2 या 3 बार आधा आधा घंटे की भी नींद अपने हिसाब से ले सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी नींद लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये टेंशन निकाल दें कि मैं अगर पेट केवल लेट गई या फिर मैं पीठ केवल ज़्यादा देर तक लेटी रही तो इससे मेरे बच्चे को कितना नुकसान होगा, मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं रात को सोते समय इसी बात की टेंशन लेती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा लंबे समय तक सो ही नहीं सकती। आप तो क्या, कोई भी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक सो ही नहीं सकता। रही बात पेट केवल लेटने की, तो जब आपके पेट का आकार बड़ा हो जाता है तो आप पेट केवल लेट ही नहीं पाएंगी, बच्चे को कोई नुकसान होने से पहले आपको खुद तकलीफ होने लगेगी। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप पेट केवल लेटकर सो सकती हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपको जिस पोजीशन में लेटकर ज्यादा अच्छी नींद आती है आप उस पोजीशन में सो सकती हैं। बस आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादातर उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर लेटें, क्योंकि लेफ्ट हैंड की ओर करवट लेकर सोने से बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल पाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए अच्छा है। दूसरा, आप दिन में ज़्यादा मात्रा में लिक्विड यूज़ करें, जैसे कि आपको कोई भी शेक पीना हो या फिर चाय, कॉफ़ी और दूध आपको पीना हो तो इन्हें आप दिन में ज़्यादा पिएं, जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आपको रात में यूरिन पास करने के लिए बार बार ना जाना पड़े। और फ्रेंड्स, रात को सोने से 2 घंटे पहले आप खाना भी खा लें, जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपको रात में मसालेदार खाना नहीं खाना है, हो सके तो आप हल्का फुल्का खाना ही रात को खाएं। तीसरा, आप दिन में कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप घर का काम कर सकती हैं, जितना आपसे हो सके। आपको खुद को बिजी रखना है, क्योंकि जब हम खुद को बिजी रखते हैं तो उस समय अगर हमें कोई छोटी मोटी तकलीफ भी होती है तो हमें उसका एहसास नहीं होता, हम उसे भूल जाते हैं। सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल मत चलाएं, हो सके तो आप आधा घंटे पहले वॉक करें। अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग सुन सकती हैं, बस उसकी बीट हाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको अच्छी नींद आएगी। फ्रेंड्स, आप जिस रूम में सोती हैं उसका माहौल शांत होना चाहिए। आपके बिस्तर ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको अंधेरे में सोने की आदत है तो आप अपने रूम में अंधेरा कर लें, इससे आपको और भी अच्छी नींद आएगी। पांचवा, आप सोते समय 1 से ज़्यादा पिलो का यूज़ कर सकती हैं। यदि आप करवट लेकर लेटती हैं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रखकर लेट सकती हैं। यदि आपको अपने पेट में भारीपन लगता है तो आप अपने पेट के नीचे, अपने सीने के नीचे एक तकिया लगाकर लेट सकती हैं। आप चाहें तो स्लीपिंग पिलो का भी यूज़ कर सकती हैं। इन सभी के प्रयोग से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।